प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मैं हूँ उसका। मेरा न कोई सिवाय उसके, पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। नमस्ते प्रिय दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ आज शाम को बिताने का निर्णय लिया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपने ये समय परमेश्वर के नाम की है और परमेश्वर आपको इसके लिए अपनी आशीषें ज़रूर देगा। जब मैं परमेश्वर कहता हूँ, मूलभूत सवाल, तो परमेश्वर इस शब्द से मेरा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? परमेश्वर को अगर हमने समझना है तो परमेश्वर अपने खुद के बारे में क्या कहता है उसमें हमने देखना होगा, और ये हमारे लिए समझदारी की बात होगी, ना कि रूढ़ी परंपरा से जो चली आ रही है, किसी ने हमें बताया ऐसा है। नहीं, खुद से हम परमेश्वर के वचन बाइबल में जांच करके देखेंगे। बाइबल पहली चीज़ बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे तरह शरीर नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे इस शारीरिक आंखों के लिए अदृश्य है, पर हमारी आत्मा से जब हम उन्हें देखें, वो हमारी आत्मा के द्वारा उन्हें दिखाना चाहे तब हम उसे देख सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। दूसरी चीज़, परमेश्वर सदा जीवी है। बाइबल कहता है अनादिकाल से लेके अनंत काल तक वो जिंदा है। उनका शुरुआत समय और मरण का समय हमारे जैसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर सदा जीवी है। तीसरी चीज़, बाइबल कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप रहित है, वो पाप से नफरत करते हैं, उनका स्वभाव सही और पवित्रता का है, ना कि हमारे जैसा जिन्हें हमें बुरा करना बहुत आसानी से आता है। पाप आसानी से स्वभाव में आता है, पर सही करना हमारे लिए आसानी से नहीं आता है। पर परमेश्वर पूरे पूरे पवित्र है, वो पाप से नफरत करते हैं। और चौथी चीज़ जो है, परमेश्वर प्यार है, ऐसे बाइबल कहता है। यानी कि परमेश्वर प्यार के शुरुआत और उनका स्रोत है। परमेश्वर ने पहले प्यार किया। परमेश्वर पवित्र है और पाप से नफरत करते हैं, पर परमेश्वर प्यार या प्रेमी है
और पापी से प्यार करते हैं। इस परमेश्वर के बारे में मैं आज आपको थोड़े मैं बताना चाहूँगा। आइए हम परमेश्वर का वचन बाइबल खोलेंगे, वहाँ पर यशायाह का अध्याय 9 और वचन 6 मैं आपके लिए सुनाऊंगा। ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 600 के आसपास वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के मुख से ये चीज़ें बताई। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दोस्तों, ये बालक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद पूरे पूरे परमेश्वर हैं, वो इस दुनिया में, क्योंकि उनके लिए संभव है, मनुष्य रूप लेकर प्रवेश किए। और तब के बारे में ये लिखा है कि उनका नाम अद्भुत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत, ये उनका नाम रखा जाएगा। क्यों? इस दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग सुंदर से नाम रखते हैं, पर उनके नाम और उनके काम ये मेल नहीं खाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का नाम हम देखते हैं अद्भुत है, और उन्होंने कैसे उनके जीवन के द्वारा उसे पूरा किया। पहले हम बाइबल में लूका अध्याय 1 और वचन 49 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 1 और वचन 49 ऐसा है, लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी की माँ मरियम ये कहती है, क्योंकि वह जो शक्तिमान है यानी कि परमेश्वर, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। यूनानी जो मूलभूत भाषा है उसमें ये बड़े बड़े काम, ये जो शब्द है मेगालियोस, वो अद्भुत काम किए हैं या समझ से बाहर आश्चर्यचकित करने वाले काम किए हैं। और ये किसके बारे में बता रही है मरियम? वो कह रही है, कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसे प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में उसके द्वारा आएंगे। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा और मरियम के द्वारा वो इस दुनिया में प्रवेश करेंगे। और इसे याद रखते हुए, इस पर सोचते हुए उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाले कार्य किए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था, इसीलिए उनका नाम अद्भुत है। दूसरा, लूका अध्याय 2 46 और 47 यहाँ पर लिखा है, और 3 दिन बाद उन्होंने यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर के माता पिता मरियम और यूसुफ ने उसे यानी कि प्रभु यीशु मसीह को विद्वानों और धर्म गुरुओं के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके जवाबों से चकित थे। प्रभु यीशु मसीह इस समय 12 वर्ष के हैं, सिर्फ 12 वर्ष के। वो मंदिर में यरूशलेम में धर्मगुरुओं के बीच में बैठे हुए पाए गए और वो सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, और जो भी उनकी सुन रहे थे इस 12 वर्ष के बालक के समझदारी और जवाब के तरफ देखकर चकित हो गए। उनका अद्भुत बचपन था। तीसरी चीज, लूका अध्याय 4 देखें और वचन 22। लूका अध्याय 4 वचन 22 ऐसा लिखा है, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया। प्रभु यीशु मसीह यहूदी आराधनालय में परमेश्वर के वचन का पुस्तक खोल रहे थे और वो उसे ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि वो उनके खुद के वचन हैं, और वो उनके खुद के वचन थे। उन्होंने पढ़कर सुनाया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, मैं आया हूं ताकि बंदियों को छुड़ाऊं, मैं आया हूं ताकि बीमारों को चंगा करूं, मैं आया हूं ताकि रोगों को चंगा करूं और परमेश्वर का जो स्वतंत्रता है उसको प्रकट करूं। और ये सुनकर लोगों ने कहा, उसके मुंह से अनुग्रह निकल रहा है, और वो चकित हो गए। उनका अद्भुत शब्द था। चौथी चीज जो है हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 7 और वचन 21
यूहन्ना का 7 और वचन 21। वहां पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे हैं, मैंने एक काम किया और तुम लोग अचंभा करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अनगिनत चमत्कार किए। उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिलाया। और प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से ये कह रहे हैं, मैंने एक काम किया और तुम लोग अचंभा करते हो। उनके कार्य अद्भुत थे। आगे हम देखते हैं मरकुस का अध्याय 15 और वचन 5। मरकुस का 15 और वचन 5, वहां पर लिखा है, यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये क्या है? पिलातुस रोमी साम्राज्य में यहूदा प्रांत का राज्यपाल या गवर्नर था। उसके राज चल रहा था और प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह दशा ऐसी है, पूरी रात उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उन पर थूका गया, उनकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उनके सर पर कांटों का मुकुट डाला गया, उनको सरकंडे से मारा गया और लहूलुहान प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े हैं। ये जो पीड़न, ये जो दुख, ये सताव, अद्भुत सताव प्रभु यीशु मसीह का क्यों उन्होंने सहा? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं आया हूं ताकि संसार के पाप अपने ऊपर ले लूं। संसार के पापों का दंड वो जो पवित्र है चुकाने के लिए आए। उनका अद्भुत पीड़न या सताव था। और फिर आगे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 27 और वचन 54। मत्ती अध्याय 27 और वचन 54, वहां पर ऐसा लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु को पहरा दे रहे थे क्रूस के सामने भूकंप और जो कुछ हुआ उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हम देखते हैं जो सूबेदार जिसने हजारों गुनहगारों को क्रूस पर मरते हुए देखा, पर ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु जब उसने देखी तब वो चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया, भयभीत होकर कहने लगा भूकंप और अंधेरे को देखकर कि हाँ, ये निश्चित रूप से परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु अद्भुत था। और उतना ही नहीं, आखिर में हम देखते हैं मरकुस अध्याय 16 और वचन 6। मरकुस अध्याय 16 और वचन 6, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, यानी कि जो स्त्रियां मरियम मगदलिनी और बाकी सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के शव को वो दवाई लगाने आए, उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो जी उठा है, यहां नहीं है, देखो यह वह स्थान है जहां उन्हें रखा गया था। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले वायदा किए कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे और इस वायदे को जो अद्भुत है वो पूरा होते हुए देखकर मरियम मगदलिनी और बाकी स्त्री चौंक गए, चकित हुए। प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुला है, जो मोहर है वो तोड़ गई है और स्वर्गदूत वहां पर बैठे हैं, महिमामय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो घोषित कर रहे हैं। अद्भुत पुनरुत्थान हमने देखा है। ये जिसका नाम अद्भुत है, उसका जन्म अद्भुत है, उसका बचपन अद्भुत है, उसके शब्द अद्भुत हैं, उनकी जो कार्य अद्भुत है, उनका सताव अद्भुत है, उनकी मृत्यु अद्भुत है और उनका पुनरुत्थान अद्भुत है। ये अद्भुत प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं दोस्त, और वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिश्ते में प्रवेश कराना चाहते हैं। ये कैसे होगा? आपने सुना बाइबल के तौर पर हम सब मनुष्य पापी हैं। आपने सिर्फ कबूल करना है विश्वास के साथ कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं। आपने ये कबूल करना है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों का दंड चुकाते हुए मरे।
आपने कबूल करना है कि प्रभु यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन वायदे के अनुसार जी उठे। और जब आप ये कबूल करते हो आपके खुद के लिए परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर आपके पाप क्षमा करते हैं और कोई बलिदान इसके लिए काबिल नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र पवित्र बलिदान ये कर सकता है। परमेश्वर आपके दिल को पापों से साफ करते हैं अपने खुद के लहू के द्वारा, और परमेश्वर आपको उनके संतान होने का अधिकार देते हैं। उनकी अद्भुत शांति, उस शांति के राजकुमार के द्वारा वो आपके दिल में प्रवेश कराते हैं और आपको उनके साथ इस अद्भुत रिश्ते में प्रवेश कराते हैं। मेरी ये आशा है दोस्तों, जैसे आपने आज सुना, आप इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करके अपने पापों से क्षमा, शांति, मुक्ति और नया जीवन पाओ। परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिश्ते में प्रवेश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। उन्होंने वायदा किया है कि वो इस दुनिया में, स्वर्ग में, वो हवाओं में वापस लौटेंगे और जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया है वो उन्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाएंगे, जहां हम उनके साथ इस अद्भुत रिश्ते में जी सको। आपका निर्णय आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी चाहत है कि आप सही निर्णय लो, इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।